मान जी, मुझे दोपहर में कुछ काम से बाजार ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के खाने का ज्या बहुरानी। दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी, रोटियां आकर सेंक लूंगी। चाय पकड़ाते हुए रुचि अपनी सासू माँ विद्या जी से, जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बुढ़िया पर तुम साए पानी का एहसान कर रही हो, यही बहुत है, वरना हमने सोचा था बहू आएगी सेवा कराऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब देखो पस उठा इधर उधर घूमने लगी। ये है विद्या जी, जिनकी 2 बेटियां हैं और बेटे सुमित की शादी कुछ महीनों पहले हुई है। वे अपनी बहू को ताने देने से बाज नहीं आती। रुचि उनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वो घर के साथ थोड़ा अपने पर ध्यान देना चाहती है, किटी पार्लर या अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तो विद्या जी का पारा इसी तरह चढ़ जाता है और वे उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। मगर रुचि भी अपनी सास को मां समझ बात न बढ़ाकर उनकी कही हंसकर उनकी बात टाल देती है। जैसे ही रुचि पस लेकर घर से निकलने लगी, देखा नंद बबीता सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप यूं अचानक, कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब मैं अपने ही घर में बताकर आऊंगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाजा मुंह पर बंद कर देंगी, बबीता ने गुस्से में कहा। दीदी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू थोड़ी तो शर्म किया करो, अपनी नंद से ई तरह बात कौन करता है? और ये क्या पानी लाती हूँ? उसके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ, साथ में पनीर सैंडविच भी लाना। मेरी बेटी अपनी माँ के घर आई है, तुम्हारी माँ के घर नहीं गई है, जो तुम पानी से टरकाओगी। अपनी बेटी को गुस्सा देख विद्या जी भड़कते हुए बोली। पर मान जी, मुझे बाजार जाना है। बोलने ही वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रसोई का तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए घर में, मगर ना सास ना नंदों में से किसी ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। शायद उनकी तरह पैसे वाले परिवार से नहीं थी, इसलिए उन्हें हक था हर बार उसे नीचा दिखाने का, कभी परिवार तो कभी पैसे के नाम पर उलाहना देने का। विद्या जी ने रुचि को खुद पसंद किया था, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि उसके पिता दहेज में कुछ भी नहीं दिया। यूं कहें, सुमित ने उसके पिता की माली हालत जान आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया, इसीलिए वे हमेशा बहू रुचि से चढ़ती रहती है और कहती दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को यूं खाली हाथ तो ना भेजते, सारे पैसे बचा लिए, नर्क में जाएंगे लड़की वाले। इस तरह की उलाहना देने से पीछे नहीं हटती। रुचि नाश्ता पकड़ा कर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक लाल पीले रंग की पैठनी साड़ी, साथ में लॉकर से उसकी चांद बालियां गायब थी, जिसकी खाली पैकिंग और डिब्बी वही पड़ी थी। दौड़कर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा साड़ी ननंद बबीता के हाथ में थी और बालियां कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी में से ये सामान क्यों निकाला है? क्यों निकाला है मतलब? इस घर की बेटी है वो, उसका पूरा हक बनता है, वो जो चाहे यहाँ से ले जा सकती। कौन होती हो पूछने वाली? विद्या जी बोली। हाँ तो मैंने कब मना किया, मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता। ये साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है और यह चांद बालियां मेरी माँ ने अपनी झुमकी तोड़वाकर बनवाई थी, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसीलिए दीदी, आप ही मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। बहू, ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जो तुम्हा वो इसका है, थोड़े दिन पहन कर वापस कर जाएगी। ASVER, हमें कोई शौक नहीं तुम्हारा ये 2 कौड़ी का सामान रखने का, अब जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं मान जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब से इस घर में आई हूँ तभी से गैरों जैसा व्यवहार देख रही हूँ। शुरू में भी बबीता दीदी मेरी पेटी में से 2 की जगह 4 साड़ियां निकाल कर ले गई थी। उसके बाद मेरी एक घड़ी और सोने का ब्रेसलेट भी दी पूछे ले गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर यह मेरी माँ की दी हुई निशानियां हैं, जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग बात ना बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दे। मैं आपको बाजार से हुबहू ऐसी साड़ी दिलवा दूंगी। आने दे मेरे बेटे सुमित को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। बहुत बहस होने पर भी नंद ने उसकी साड़ी और बालियां वापस नहीं की। फिलहाल तो रुचि अपन कमरे में बिखरा सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुमित अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे लिहाज करने की भी कोई हद होती है, हर बार बलिदान बहू से क्यों? ऑफिस से सुमित के घर पहुंचते ही विद्या जी और बबीता चिल्लाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी निकल जाती है। फिर भी देख, मैं मना नहीं करती, मगर आज था तेरी बहन के साथ बड़ी बदतमीजी की, सीधा सीधा चोरी का इल्जाम लगाया है। बताओ भला, हमारे घर में और इसके ससुराल में रुपए पैसों की कमी है जो इसकी चीजें चुराएंगे? मैंने भी कह दिया बबीता, अब से इस घर में मत आना, बोलकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। सुमित बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने रुचि की तरफ देखा, वो चुपचाप खड़ी थी।
रुचि ने जब सुमित को देखा तो लगा उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, आखिर अपनी माँ को रोता देख कौन बेटा चुप रहेगा। तब सुमित बोला, रुचि यह माँ क्या बोल रही है, क्या ये सब सच है? कुछ बोलती उससे पहले, अरे बेटा तू इससे क्या पूछ रहा है? क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं? तुरंत से चलता कर इसे घर से, मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। माँ बस करो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रुचि ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है। आप लोग उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाला है और अब आप मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उस पर इल्जाम लगा रही हैं और चाहती हैं मैं बिना सोचे समझे निर्णय लेकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली और मैं चाहता हूं कि बबीता रुचि का सारा सामान लौटा दे, साथ में माफी मांगे। रुचि ने पहले ही सुमित को फोन कर सारी बात बता दी ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि वह जानती थी सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएंगी। विद्या जी बोली, ये तू क्या कह रहा है? अपनी छोटी ब्याता बहन से माफी मांगने को कह रहा है जबकि इसकी कोई गलती नहीं। हाँ माँ, ऐसी कोई गलती नहीं होती। अगर आपने से पहली बार में ही रोक दिया होता, शादी से पहले भी ये बड़ी दीदी गीता के कपड़े उनसे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी, तब भी आप इसे शय देती थी। अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह हो गया? विद्या जी तमतमाते हुए बोली, गुनाह तो नहीं हुआ, गलती जरूर हुई है। आपको याद दिलाता, बड़ी दीदी गीता भी बहुत गुस्सा करती थी जब वे नया कपड़ा सामान लाती थी, उसे सबसे पहले बबीता पहन कर चली जाती, वह भी उनसे पूछे बिना। हर बार वे गुस्सा होती मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है कि इसने रुचि का सामान पहले दिन से ही हक समझकर रखना शुरू कर दिया और आज तो बिना पूछे उसकी अलमारी में से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे मगर अब नहीं, रुचि इसकी भाभी है, उसका सम्मान इसे करना होगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो, आगे से अरुचि के साथ किसी ने अपशब्द दिया, अपमानजनक बातें कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ आपको याद दिला देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ सामान नहीं। जो जब चाहा दुकान पर वापस कर दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो वैसा सही, मगर मैं जीवन साथी हूँ, जीवन भर साथ निभाऊंगा। नंद बबीता समझ गई अब उसकी दाल नहीं गल वाली। वो तुरंत सारा सामान रुचि के हाथों में रख माफी मांग अपने घर लौट गई और विद्या जी अपने बेटे को हाथ से निकलता देख पैर पटकती हुई कमरे की तरफ चली गई। सास ननंद को अपनी गलती का एहसास हुआ यह तो पता नहीं, मगर आगे से रुचि का पक्ष जरूर मजबूत हो गया, क्योंकि जिसके पास पति का साथ होता है उसे कोई दूजी आस नहीं होती। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की।